अरे ये क्या दोस्तों, हमने तो सोचा था नए जंगल में जाएंगे तो भोजन की हमें परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना सब्जियां। हाँ गुड्डी बहन, हमें रोज भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल में ही जाना पड़ेगा। पिंकी बहन, ये तो बहुत गलत है। हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? दोस्तों टेंशन मत लो, हम इस छोटी सी समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे, परंतु हम सबको अपने घर मजबूत बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पंछी अपने अपने मजबूत घर बना लेते हैं। रात भी हो जाती है। दोस्तों हमने घर तो बना लिया, लेकिन कल हमें भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। तोता भैया, मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ ही महीने भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल में। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। सोनी, हमें भी बताओ, क्या है उपाय तुम्हारे पास? कालू भैया, हम सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे शहर से फल और बीज खरीद कर लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने अपने जंगल में बीज बो दिए तो देखना, कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उगाएगी। हाँ सोनी बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों दोस्तों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पंछी सोनी चिड़िया के घर पर आते हैं और अपने अपने पैसे सोनी चिड़िया के पास जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और तोता भैया जाकर शहर से बीज खरीद कर लाते हैं। फिर तोता और सोनी चिड़िया दोनों जंगल के रास्ते बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीदकर अपने जंगल में वापस आते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो हमारे पास आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पंछी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बोने लगते हैं। अरे गुड्डी, कहाँ फंस गए हम? मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ कालू जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई। अरे गुड्डी और कालू, बातें कम करो और अपना अपना काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें और भी काम करना है। कुछ ही घंटों में सारे पंछी मिलकर वो बीज जमीन में बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी पंछी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिश के पानी से उनके बोए हुए नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पंछियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके खेत में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ आ चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ पिंकी बहन, ये सारे फल बहुत मीठे हैं। हमें तो बहुत मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा सोनी बहन तुमको, आज हम सबको बैठे बिठा ही फल मिल रहे हैं। कालू कौवा और गुड्डी दूसरे पंछियों को फल खाता देख जल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। गुड्डी, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के। अब इन सारे फलों पर हमारा हक है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं इन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। कालू जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है पता है? मैं भी यही सोच रही थी। उन पंछियों को क्या पता था, कालू कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर दूसरे शहर ले जाता है और शाम तक बहुत मुनाफा कमाकर अपने घर की ओर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी कालू कौवा ऐसे ही करता है। वो सभी फल बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था। सोनी बहन, बहुत हो गया, अब हम कालू कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ पिंकी बहन, हमने ये फल हमारे लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर सोनी, पिंकी और तोता वो सब गुस्से में कौवों के घर चले जाते हैं। अरे वो कालू के बच्चे, क्या कर रहे हो तुम रोज रोज ये? अगर सारे फल तुम बेचोगे तो हम क्या खाएंगे भला? हाँ कालू कौवे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखना, ये सारे फल हमारे भी है। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? कालू, तुम लालच कर रहे हो। लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे चुप हो जाओ, कब से बोले जा रहे हो? हम दोनों वो फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे पति जी को कौन रोकता है भला वो फल बेचने से। गुड्डी बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको दोस्तों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है, ऐसा है ना, हमने तो अब दूसरे जंगल में अपनी फलों की दुकान खोली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पंछी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पेड़ के अलावा दूसरे पेड़ों को छूंगा भी नहीं। ठीक है कालू भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियाँ और किसी पेड़ पर आपका अधिकार नहीं होगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। कालू कौवा तो पैसों की लालच में आकर वो पेड़ ले लेता है
अब कालू कौवा रोज अपने पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल में ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा बाज उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था और मुझे इस आम की पेड़ की लकड़ी भी चाहिए थी। अब मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो बाज उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह भी हो जाती है। जब गुड्डी और कालू कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनका पेड़ नहीं था। अरे कालू जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? गुड्डी, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। कालू जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से कालू कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल या फिर सब्जियां भी नहीं खा सकता था। तेज बारिश हो रही थी। एक बुड्ढी कौवी एक जंगल से गुजर रही थी। वो एक जगह थोड़ी रुक जाती है। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो बुड्ढी कौवी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। गुड्डी, आज रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम बिरयानी बना रही हो? तभी गुड्डी कौवी रसोई से दम बिरयानी लेकर बाहर आती है। कालू जी, खुशबू कैसे ना आती? गुड्डी ने पहली बार दम बिरयानी जो बनाई है। अरे वाह गुड्डी, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से है भला? पड़ोसी वाली पिंकी के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना बिरयानी ठंड हो जाएगी। फिर बाद में बिरयानी खाने में मजा नहीं आएगा। वो दोनों पति पत्नी बिरयानी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर वो बुड्ढी दादी दस्तक देती है। कालू जी, इस वक्त देखो तो जरा, कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में पंछियों को अपने घरों में आराम करना नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। हाँ बुड्ढी, बताओ, क्या इतना जरूरी काम था जो ऐसी तेज बारिश में हमारे घर आई हो? बेटी, मेरी थोड़ी मदद करो। बारिश भी बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे तुम्हारे घर में आसरा दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है। हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी होने वाली है। मेरा घर थोड़ा दूर है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली छीलें मुझे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आज के दिन तुम दोनों मुझे अपने घर में आसरा दे दो। बहुत हो गया तेरा, अब तू चली जा। हमारे घर में तेरे लिए कोई आसरा नहीं है। चलो पति जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसे कहते हुए वो कौवे अपने घर के अंदर जाकर अपना दरवाजा बंद करते हैं और वो बुड्ढी दादी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो दादी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ पर भी दस्तक देती है। घर में कोई है क्या? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया होगा? जरा बाहर जाकर देखती हूँ। फिर सोनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। चिड़िया बेटी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज की रात गुजारने के लिए मुझे आश्रय दे दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप जल्दी से अंदर आ जाइएगा। फिर सोनी चिड़िया बुड्ढी दादी को अपने घर के अंदर आने देती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बुड्ढी दादी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तक बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये आम का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा आम का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बुड्ढी दादी वहाँ से चली जाती है और सोनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन लेकर आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर सोनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड्डी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखते ही रह जाती है। कालू जी, जल्दी आओ, जरा देखो। कालू कौवा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ गुड्डी, क्यों इतना सुबह सुबह शोर मचा रही हो? मुझे सोने भी नहीं दोगी? वो देखो कालू जी, सोनी के आंगन में कितना बड़ा पेड़ है और ऊपर कितने सारे फल भी लगे हुए हैं। गुड्डी, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ पर एक भी पत्ता भी नहीं था और आज यहाँ आम का पेड़। चलो पास जाकर देखते हैं। फिर गुड्डी और कालू कौवा सोनी चिड़िया के आम के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और वो कुछ आम खाने लगते हैं। गुड्डी, ये आम तो बहुत मीठे हैं। कालू जी, मुझे लगता है कि सोनी चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं होगा, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों चली जाती? हाँ गुड्डी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस सोनी को ये पेड़ के फल नहीं लेने देंगे।
फिर वो दोनों पति पत्नी उस पेड़ पर अपना एक घोंसला बना देते हैं। शाम के टाइम सोनी चिड़िया जब दाना लेकर अपने घर वापस आती है तो वो आम के पेड़ को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो मैंने सुबह आम का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी आ गया। ये जरूर जादुई आम का पेड़ है। सोनी चिड़िया ऐसी उस पेड़ के नीचे बातें कर रही थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वो छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब गुड्डी, ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह ये बीज बोया था। सोनी, इस पेड़ पर हमने सुबह ही घोंसला बनाया था और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। सोनी चिड़िया तो पहले से ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी दादी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे आम का बीज देकर यहाँ से गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ। लेकिन बेटी, उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर सोनी चिड़िया सारी बात बुड्ढी दादी को बताती है। बेटी, ये कौवे बहुत चालाक है, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोनी बेटी, ये लो, ये बीज तुम अपने आंगन में दबा देना, फिर देखना उन कौवों को उनकी सजा मिल जाएगी। ऐसे कहते हुए वो बुड्ढी दादी वहाँ से चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में बो देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। सोनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कालू और गुड्डी उन पेड़ों को देखकर बहुत जल रहे थे। कालू जी, ये क्या? सोनी के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक आम का पेड़ ही है। गुड्डी, अब जंगल के सभी पंछियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये आम का पेड़ ही है। कालू जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ गुड्डी, ये ठीक रहेगा। रात होते ही हम वो सब पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं होगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे सोनी के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही कालू कौवा कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है तो वो जादुई पेड़ कौवों को मारने लगता है। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। कालूपति जी, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी कई दिन बीत गए। अगर ज्यादा दिन ऐसे ही चला तो मैं अपने माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे ही इंतजार में बैठी है। वो तो तुम्हें एक दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रहने देती। अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो, बस बैठे बैठे मुफ्त का दाना चबाती रहती हो। कभी उस सोनी चिड़िया को बैठा देखा है तुमने? उसकी जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पंछियों का भी साथ देती है। और उसकी बेटी और बेटा भी अपनी माँ जैसी ही है। और तुम्हारा बेटा है जो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और हाँ, अब मैं और चोरियां नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल के सभी पंछियों को पता चल गया है कि जंगल में जब भी कभी चोरी होती है तो मेरा ही नाम आता है। अब मैं भी थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, हमारे लिए कुछ भोजन ले आओ, वरना मैं आज तुम्हें खा जाऊंगी। अब मुझसे ये नहीं होता। शादी से पहले मैं कितनी मौज में था, जिस पंछियों से भी चाहूँ मांग कर खा लेता था। तुम्हारा बोझ तो मुफ्त में मैंने गले में लाया। कालू के बच्चे, तुम्हारी चोंच कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? अच्छा, अब छोड़ो, हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिट्टू तो हमारा बेटा है, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। गुड्डी, जरूर शैतानी वाली आइडिया ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। कालू जी, क्यों ना हम सभी पंछियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। ऐसा क्यों? मेरी बात तो पूरी सुनो। मैं उनसे कहूँगी कि तुम हर समय मेरे पति को चोर कहते थे, इसीलिए अब वो जंगल छोड़कर चला गया है। गुड्डी, इससे क्या होगा? कालू जी, इससे तो सब कुछ होगा। जब पंछी दाना लेने जाएंगे तो तुम उनके घोंसले से भोजन चुरा कर लाना और मुझे देकर पहाड़ों के पीछे जाकर सोया करना। वैसे भी घर में भी सोए ही रहते हो और रात को घर वापस आ जाया करना। वैसे गुड्डी, बात तो तुमने ठीक ही की है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम चिंता ना करो, तुम कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। ऐसे सोचकर वो पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। गुड्डी कौवी जोर जोर से रो रही थी। तभी सभी पड़ोसी गुड्डी कौवी के पास आते हैं। गुड्डी बहन, क्या हुआ है आपको? सब ठीक तो है ना?
कुछ भी ठीक नहीं रहा सोनी बहन। मेरे पति हम सबको छोड़कर चले गए। कहाँ चला गया है कालू भैया? 2-3 दिन से वो चुपचाप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था। मुझे कहता था कि मैं सभी पंछियों की नजरों में चोर बना हूँ। मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए मैं ये जंगल छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ ही ले चलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और मेरे बिट्टू का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, इसीलिए वो कल रात से ही घर नहीं लौटा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़कर चला गया है। अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? गुड्डी, तुम ऐसे ही रो रही हो। देखना, कालू भैया आ जाएगा। उसमें भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर? पिंकी बहन, तुम्हें नहीं पता, मेरे कालू पति जी का वो जो बात अपने मुंह से निकालते हैं उसे पूरा ही करके दिखाता है। उधर गुड्डी कव्वी ने सभी पंछियों को अपनी बातों पर लगाया हुआ था। तभी कालू कौवा दूसरी और सभी पंछियों के घरों में भोजन चुरा रहा था। जब सभी पंछी गुड्डी कव्वी के पास से चले जाते हैं तो कालू कौवा चोरी किया हुआ भोजन गुड्डी कव्वी के पास ले आता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो कि मैं रात को आऊँ तो सारा भोजन ही खा चुकी हो। नहीं नहीं पति जी, मैं तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी। तुम बस बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनी बहन, मेरे घोंसला से कोई पंछी भोजन चोरी कर रहा है। अब कालू कौवा भी नहीं, इस जंगल में न जाने ये कौन सा नया चोर आ गया है। पिंकी बहन, आपका भोजन भी चोरी हुआ है। कल मेरा भी भोजन चोरी हुआ था। मुझे तो लगा कि मेरा ये वहम है, इसीलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो बहुत परेशानी की बात है सोनी बहन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो गुड्डी कव्वी झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है। पिंकी बहन, गुड्डी बहुत दुखी है। वो भला क्यों झूठ बोलेगी? देखो ना जंगल कितना सुना है। कालू के बिना मेरा तो दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि कालू कौवा आकर मुझसे दाना मांगेगा। कालू भैया जैसे भी है, लेकिन उनकी वजह से जंगल में रौनक थी। सोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। जीवी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कुछ नहीं बिट्टू, बस नदी से पानी पीने आई थी। जीवी, तुम हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करती रहती हो, कभी खेल भी लिया करो। बिट्टू, मैं खेलती भी हूँ, लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करती हूँ। अच्छा, ये लो एप्पल। ये एप्पल खाकर देख लो, बहुत मीठा है। नहीं बिट्टू, मुझे भूख नहीं है। मैं अभी दाना खाकर आई हूँ। तुम हर समय दाना खा खा कर बोर नहीं होती? मैं तो हर दिन नए नए फल खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं। वो हर रोज मेरे लिए तरह तरह के फल लाते हैं, और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात में बहुत देर बाद घर आते हैं। चल बिट्टू, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी मम्मा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। फिर चीवी वहाँ से घर चली जाती है। चीवी जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर पिंकी पहले से ही आई हुई थी। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बेटी, जंगल में कोई चोर घुस आया है और वो सभी पंछियों के घोंसले से उनके भोजन चुरा रहा है। सोनी बहन, तुम्हें तो पता है मुझे एप्पल कितना पसंद है। मेरी बहन को भी एप्पल बहुत पसंद है। मुझे कल बहुत मुश्किल से एक मीठा एप्पल मिला था। वो एप्पल मैं खुद नहीं खाया और अपनी बहन के लिए रख दिया, जो आज आ रही थी मुझसे मिलने। लेकिन उस चोर ने मेरा एप्पल ही चुरा लिया। जब कालू कौवा था तो हमें मालूम था कि वही चोर है। अब जब से कौवा जंगल छोड़कर चला गया है, तब से हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि चोर कौन है। लेकिन पिंकी आंटी, कालू अंकल तो जंगल में ही है। चीवी बेटी, तुमने देखा है कालू को? नहीं मम्मा, देखा तो नहीं, लेकिन बिट्टू बता रहा था कि उसका पापा अब बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात को ही वापस आता है और ढेर सारे मीठे मीठे फल लेकर आता है। सोनी बहन, मैं तुमसे कहा था ना कि जरूर डाल में कुछ काला है। इसका मतलब गुड्डी और कालू ने मिलकर फिर हम सारे पंछियों को उल्लू बनाया है। सोनी बहन, तुम चिंता ना ही करो। अब हम सब मिलकर उसे उल्लू बनाएंगे। मैं सभी पंछियों को बता देती हूँ कि कोई भी पंछी अपने घोंसले में भोजन जमा ना करे। फिर पिंकी सभी पंछियों को बताती है। अगले दिन सभी पंछी अपने अपने घोंसले में ही रहते हैं। जब कालू कौवा वहाँ आता है तो वो देखकर हैरान होता है कि सभी पंछी अपने अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए हैं। अरे, ये सब पंछी अपने अपने घोंसले के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या किसी को शक तो नहीं पड़ गया? फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गुड्डी, आज तो वो पंछी अपने घोंसले के बाहर बैठे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि उन पंछियों को पता तो नहीं चल गया।
कालू जी, तुम शक बहुत करते हो। अगर किसी को पता चला होता तो हमसे पूछते ना। वैसे भी मेरे पास आज का भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी करने जाना। आज आराम करो। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम अपने घोंसले में भोजन जमा नहीं करेंगे। जंगल के सभी पंछियों को देखकर तो कौवों के पसीने छूट जाते हैं। कालू, इससे अच्छा तो वो दिन थे जब तुम हमसे मांग कर खा लेते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहते हुए सभी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन गुड्डी कौवी तो चुपचाप घोंसले में आकर सो जाती है। काश मैं बहुत अमीर पंछी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा भी होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए एक छत होती। सूतार पंछी अपने घोंसले में बैठकर ऐसा सोच रहा होता है। जंगल में बारिश ने शोर मचाया था। सोनी चिड़िया को दूर से आता हुआ सूतार पंछी देख लेता है। टूट गया सुतार भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचाकर रखा था वो भी पानी में बह गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ सोनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है। आखिर ये हमारे घास के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो इतनी तेज बारिश में टूटना ही है। सुतार भैया, मैंने सुना है कि गुड्डी और कालू कौवा दूसरे जंगल में जा रहे हैं। चलो हम भी उनके साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, फिर भी चलो जाकर देख लेते हैं। पति जी, घोंसला उठाओ और मेरे एप्पल के फल ढूंढो। गुड्डी कौवी पेड़ पर बैठी हुई थी और कालू कौवा पानी में गिरा एप्पल ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं, मैंने सब देख लिया है। शायद वो फल पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी। गुड्डी, हमें देर हो रही है। हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी सोनी चिड़िया और सूतार पंछी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुड्डी, कालू भैया कहाँ पर है? वो बैठा है नीचे, मेरा फल ढूंढ रहा है। तभी कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। कालू भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में जा रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षित जगह तो है ना? हाँ, मैं पिछले महीने गया था। वहाँ एक पेड़ की गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ हम बारिश से बच जाएंगे। हाँ कालू भैया, हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। कालू पति जी, अब जल्दी से चलो, मेरा तो ठंड की वजह से शरीर कांप रहा है। फिर कालू कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पंछी कालू कौवे के पीछे पीछे चले जाते हैं। वहाँ एक खोखले पेड़ में घुस जाते हैं। ये है वो पुरानी वाली पेड़ की गुफा जिसकी मैं पिछले दिनों खोज की थी। अंदर से थोड़ा अंधेरा है, लेकिन बारिश से हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर हम सब आराम से रह सकते हैं। हाँ कालू भैया, यहाँ पर एकदम आराम से हम सब रह सकते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ पर बैठ जा छोटी चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे पति जी की है। मेरे करीब होकर बैठ रहा है जैसे मेरा पुराना दोस्त हो। सुतार भैया, आप मेरे पास आ जाए। सोनी और सुतार, ये खोज मेरे पति जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कालू भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। सूतार भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। सोनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं सुतार भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर सोनी चिड़िया दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं कोई दाना नहीं मिल रहा था। तोता और तोती उड़ती हुई उस पुराने पेड़ के अंदर आ जाते हैं। मैं समझा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं, ये अब हमारा घर है और अब हमारे घर में किसी को भी नहीं जगह मिलेगी। गुड्डी, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ ना, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी चोंच वाली, याद है ना तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ पर कभी भी नहीं रहने देंगे। गुड्डी और कालू कौवे, उनको भी हमारे साथ रहने दो ना। अगर तुम्हें इनकी इतनी ही चिंता है तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। तभी सोनी चिड़िया भी थक हार कर वापस आ जाती है। गुड्डी, माफ करना मुझे, पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था, जो तुम्हें मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। गुड्डी, सच कह रही हूँ, मैं भी भूखी हूँ। मैं लालची नहीं कि मेरे दोस्त भूखे रहे और मैं अपना पेट भर लूं। सूतार पंछी सोनी चिड़िया को बताता है। सोनी बहन, तोता और तोती बाहर बैठे हैं। गुड्डी और कालू कौवा उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे। कौवे और कौवी, वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें भी अंदर आने दें।
मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, मरते हैं तो मरे। ठीक है गुड्डी, अगर तुम दोनों उन्हें अंदर नहीं आने दोगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो सुतार भैया, ऊपर वाला हमें भी कोई न कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर सोनी चिड़िया सुतार पंछी को लेकर बाहर जाती है। फिर चिड़िया, सुतार और तोता तोती सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये सोनी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या होता अगर तुम तोता और तोती को एक रात यहाँ रहने देती? कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि मुझे भूखे पेट बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ी के ऊपर नदी के साइड में चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें वहाँ जाकर देखना होगा। फिर वो सब मिलकर वहाँ पर जाते हैं। सोनी, ये तो बहुत बड़ा घर है, उस गुफा से भी कई बड़ा। वो एक पुरानी हवेली थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पंछी उस हवेली के अंदर चले जाते। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें अच्छी छत मिल गई थी। अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। पति जी, वो देखो साफ, इस गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो गुड्डी, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। गुड्डी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी हवेली के पास पहुँच जाते हैं। गुड्डी कव्वी दरवाजे पर दस्तक देती है। सोनी बहन, तुम यहाँ हो? वहाँ पर मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले अकेले। गुड्डी कव्वी, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों वाली खाने की चीज भी है। मेरे सुंदर भाई सुतार, क्या अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर गुड्डी और कालू भी उस पुरानी हवेली के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिनों में वो सभी पंछी सुरक्षित रहते हैं। सोनी चिड़िया कमजोर जरूर थी, मगर वो बुद्धिमान बहुत थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम आमू और बेटी का नाम चिवी था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। दोनों बच्चे सब कुछ अच्छे से सीख रहे थे। चीवी और अम्मू बेटा, कल का सबक याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। भोजन लेने के लिए हमें ऊंची उड़ान लेनी होती है। और अम्मू बेटे, घोंसला कैसे बनाया जाता है? सोनी चिड़िया के पड़ोस में कालू कव्वा और गुड्डी कव्वी रहते थे। उनका भी एक बेटा था जो बहुत बदमाश था। वो पढ़ने और सीखने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न देता। उसी दिन गुड्डी की माँ आई हुई थी। वो अपनी बेटी गुड्डी कव्वी से कहती है, गुड्डी बेटी, बिट्टू कुछ पढ़ता है या सारा दिन आवारा मारा मारा ही फिरता है? नहीं माँ, बिट्टू ना तो पढ़ता है और ना ही कुछ सीखता है। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया के बच्चे ने अब तक सब सीख लिया होगा। माँ, वो छोटी चिड़िया खुद पढ़ी लिखी है। अगर आपने मुझे भी पढ़ाया होता तो मैं भी अपने बिट्टू को पढ़ा सकती थी। मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम्हें पढ़ाने की, मगर तुम अपना बैग लेकर नदी पर चली जाया करती थी और खेल कर घर आ जाया करती थी। फिर दूसरे दिन गुड्डी अपने बेटे को साथ लेकर सोनी चिड़िया के पास जाती है। सोनी चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तुम हर रोज मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे या फिर कुछ दाने दे दिया करूँगी। गुड्डी बहन, आप पड़ोसन हो मेरी, मैं बिट्टू को फ्री में ही पढ़ा दिया करूँगी। आप कल से इसको मेरे घर भेज दिया करना। बिट्टू, हम कल से एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करेंगे और साथ साथ खेला भी करेंगे। मगर बिट्टू चुप था। ऐसा लग रहा था कि उसे पढ़ने पढ़ाई वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरे दिन गुड्डी कव्वी अपने बेटे से कहती है, बिट्टू बेटा, चलो जल्दी करो, अपना बैग उठाओ और पढ़ने जाओ। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मगर उसकी मम्मा उसे पढ़ने भेज देती है। मम्मा चिड़िया नदी पर गई हुई थी। चीवी और आमू बैठे पढ़ रहे थे। बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। बिट्टू भैया, मैं अभी आपको पानी लाकर देती हूँ। चीवी रसोई में जाती है और एक गिलास पानी लाकर बिट्टू को देती है। बिट्टू जानबूझकर आमू की किताब पर पानी गिरा देता है। बिट्टू, बिट्टू, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरी सारी किताब गीली कर दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गिर गया। सोनी चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, देखिए बिट्टू ने आमू भैया की किताब पर पानी गिरा दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, सूख जाएगी किताब। बिट्टू बेटा, आज का सबक याद कर लो। भोजन ढूंढने हमें घने जंगल में जाना होता है और घोंसला बनाने के लिए सूखे लकड़ियों का उपयोग करना पड़ता है। मैंने याद कर लिया टीचर, अब मैं जाऊँ? कल सबक याद करना। अब आप जाओ,
फिर बिट्टू कौवा अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो पढ़ने की बजाय खेलने लगता है और रात को जल्दी सो जाता है। सुबह हो जाती है। सोनी चिड़िया कल वाला सबक बिट्टू को पूछती है। बिट्टू अब बताओ, घोंसला कैसे बनाते हैं? टीचर पहले कबूतर अंकल की लकड़ियाँ चोरी करते हैं और फिर तोते अंकल के सूखे पत्ते। ये सुनकर सोनी चिड़िया हंसने लग जाती है। बेटा, आपके मम्मी पापा ने हमेशा चोरियां की है, इसलिए आपने भी यही सीखा है। पानी, मुझे पानी पीना है। सोनी चिड़िया रसोई में जाती है और बिट्टू के लिए पानी लेकर आती है, मगर बिट्टू ग्लास ठीक से पकड़ने की बजाय वो ग्लास फिर से किताब पर गिरा देता है। मम्मा मम्मा, बिट्टू बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कल इसने भाई की किताब खराब की और आज मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। गुस्से में सोनी चिड़िया बिट्टू को एक थप्पड़ लगा देती है। हर समय शरारत करते रहते हो। तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। गंदी गंदी कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। रोते रोते बिट्टू कौवा अपने घर चला जाता है। मम्मा, जो इसने अपनी मम्मा पापा से सीखा है वो ये कभी नहीं भूलेगा। गुड्डे आंटी और कालू अंकल आपको यही कहते हैं ना, इसलिए बिट्टू ने भी आपसे यही कहा। हाँ बच्चों, माँ बाप का असर संतान पर होता ही है। मम्मा मम्मा, उस कमजोर चिड़िया ने मुझे बहुत मारा, मेरे गाल पर मारा उसने। क्या उस कमजोर चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे? 4 अक्षर क्या पढ़ना सीखा है उस चिड़िया ने? खुद को न जाने क्या समझ बैठी है। गुस्से में गुड्डी कौवी डंडा उठाकर वहाँ से जल्दी जल्दी भागती है। छोटी चिड़िया, मैंने मेरे बेटे को पढ़ने के लिए क्या भेजा? तुम खुद को ना जाने क्या समझने लग गई हो। मैं अभी तुम्हारी सारी पढ़ाई निकालती हूँ। गुड्डी कौवी सोनी चिड़िया को झाड़ू से मारने लगती है। रुको रुको गुड्डी, मुझे मेरे बच्चों के सामने रुस्वा ना करो। मेरी मम्मा को छोड़ दे आप मेरी मम्मा को। गुड्डी आंटी, तुम बहुत बुरी हो। गुड्डी कौवी सोनी चिड़िया को मारकर वहाँ से चली जाती है। कोई जरूरत नहीं कल से सोनी के पास पढ़ाई करने जाने की। कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ साथ तुम सब सीख जाओगे। फिर क्या था, बिट्टू तो सारा दिन आवारा घूमता। एक दिन बिट्टू कौवा आवारा घूम रहा था, तब उससे आवारा पंछी मिल जाता है। दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं आज घोंसला चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सीखूंगा। फिर तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि घोंसला कैसे चुराते हैं। फिर बिट्टू और वो आवारा दोस्त थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाते हैं। तोता तोती नदी पर गए हुए थे, उनका घोंसला खाली था। पहले इधर उधर देखो और उठा ले आओ घोंसला। बिट्टू ऐसा ही करता है। वो दोनों घोंसला उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये घोंसला तुम ले जाओ, मेरे लिए कल हम और चुरा लेंगे। बिट्टू खुशी खुशी वो घोंसला लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा देख, मैंने घोंसला बनाना सीख लिया है। बिट्टू बेटा, ये घोंसला कहाँ से सीखा तुमने? मम्मा, सीखने की क्या जरूरत है, हम किसी का भी घोंसला चुरा सकते हैं, बस चोरी करना आनी चाहिए। वाह मेरे बेटे, आपने तो कई दिन का काम एक ही दिन में कर लिया। मम्मा, अब मैं कल भोजन चुराना सीखूंगा। शाबाश मेरे बेटे, तुमने सच कहा। जो चीज चोरी करने से मिल जाए उसे मेहनत करके हासिल करने की क्या जरूरत है। फिर दूसरे दिन बिट्टू अपने दोस्त के साथ भोजन चोरी करने जाता है। एक बुड्ढी पंछी बैठी हुई थी, तभी वो दोनों उसका भोजन चुराकर भाग गए। इतना सा काम है कर ली ना, हमने बैठे बिठाए भोजन की खोज। अगर तुम उस छोटी चिड़िया से पढ़ने जाते, न जाने कितने दिनों में ये सब सीखते। ये सब तो बहुत आसान काम है। मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। फिर बिट्टू अपना कमाया हुआ पहला भोजन घर लेकर आता है। मम्मा देखे, मैंने भोजन चुराना भी सीख लिया। मैं पहले ही दिन इतना भोजन लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने तो सब सीख लिया है। गुड्डी भागी भागी सोनी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मेरे बेटे ने सब सीख लिया है। घोंसला कैसे बनाते हैं और भोजन की खोज कैसे करते हैं। हाँ, मगर उसका तरीका थोड़ा अलग है। मेरे बेटे ने मेहनत के बिना ही सब सीख लिया है। मैं तुम्हारी तरह के फजूल पंछियों से बात नहीं करती अब। फिर कुछ दिन बाद बिट्टू कौवा दोपहर को ही घोंसला चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। चील रानी के घोंसले में 2 अंडे थे। बिट्टू कौवा चुपके से जाता है और चील के अंडे उठाकर नीचे फेंक देता है और चील का घोंसला उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे से चील आ जाती है। जालिम कहीं के, मैंने बहुत जुल्म किए होंगे, मगर मैंने आज तक किसी का अंडा नहीं तोड़ा। ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे दोनों अंडे ही फेंक दिए। फिर चील बिट्टू को पकड़ लेती है। प्लीज चील आंटी, मैं तो घोंसला चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे छोड़ दो।
मगर छील गुस्से से भरी थी। वो बिट्टू को मार मार कर जान से ही मार देती है और फिर उसे खा लेती है। इधर गुड्डी कौवी सारी उम्र रोती रहती है, जबकि सोनी चिड़िया के बच्चे कामयाब, मेहनती और सच्चे पंछी बन गए थे, क्योंकि उनकी मम्मा ने उन्हें हमेशा मेहनत करना जो सिखाया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। संगम ने जंगल बहुत बड़ा जंगल था और सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। इस जंगल में एक खतरनाक बाज भी था। बाकी सारे पंछियों में उसका बहुत खौफ था, क्योंकि अगर कोई भी पंछी उसके इलाके में आ जाए तो वो उस बाज का शिकार हुए बिना नहीं रहता था। एक दिन कालू कौवा भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। वो गाना गाते गाते अपने घर जा रहा था। मैं ही तो राजा हूँ, मैं ही हूँ मंत्री, अपनी मर्जी से जिना ही मेरा एक मंत्र है। आज तो मुझे बहुत सारा अनाज मिल गया, सारा भोजन घर ले जाकर गुड्डी को सरप्राइज दे दूंगा। कालू कौवा बड़ा खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसका भोजन उसके पैरों से छूटकर शिकारी के इलाके में गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा दाना तो नीचे गिर गया, मगर ये तो शिकारी का इलाका है। बाप रे, अब मैं अपना भोजन कैसे ले लूं? वैसे अभी तो यहाँ पर कोई भी शिकारी नजर नहीं आ रहा। जल्दी से भोजन लेकर भाग जाता हूँ। कालू कौवा अपना भोजन लेने चला गया। तभी वो खतरनाक बाज शिकारी कालू कौवे को देख लेता है और शिकार करने चला जाता है। कालू कौवा उसे अपने पास आता हुआ देख लेता है और अनाज वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग जाता है। अरे रुक जा कालू के बच्चे, कहाँ भाग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, रुक जा। अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, भागना पड़ेगा। कालू कौवा जी जान लगाकर भागने लगा। उड़ते उड़ते वो थोड़ी दूर आ गया और उस शिकारी से बच गया। आज तो बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? जब अनाज लेने फिर से आएगा तब तुझे दबोच लूंगा। तभी कालू कौवा अपने घर पहुंच जाता है। कालू जी, क्या बात है? क्या हुआ? आपकी सांस क्यों फूल रही है? भोजन लाता हुए बोलकर कहाँ भटक रहे थे इतनी देर से? वो गुड्डी में अनाज लाने ही गया था, लेकिन भोजन इतना भारी था कि मुझे उठाया ही नहीं जा रहा था। उड़ते उड़ते दाना मेरे पैरों से गिरकर एक जगह पड़ा है। क्या? तो जाओ ना, वो भोजन लेकर आओ। नहीं नहीं, गुड्डी मतलब मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर वो दाना ले आते हैं। हाय रे दया, क्या करूँ मैं इसका? अच्छा ठीक है, चलो। कालू कौवा गुड्डी को लेकर उस जगह जाने लगा, लेकिन गुड्डी इस बात से अनजान थी कि वो शिकारी के इलाके में जा रही है। वो देखो गुड्डी, वो रहा हमारा भोजन। हाँ, इतना ही भोजन है और तुमसे उठाया नहीं जा रहा। रुको, मैं इससे अकेले ही उठा लाऊंगी। तुम यही बैठो, मैं अभी आई। क्या? गुड्डी, एक बार फिर से सोच लो, बाद में मुझसे झगड़ा मत करना। नहीं नहीं, इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम्हें बस ये बता रही हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा फुर्तीली हूँ। तुम तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हो। जरा मेरी तरह जिम जाना शुरू कर दो। ठीक है, जाओ जाओ। गुड्डी भोजन लाने वहाँ पर चली गई। तभी वही शिकारी बाज वहाँ पर आ गया। बाबा कव्वी, चलो कव्वा नहीं तो कव्वी ही सही। बाबाज, कालू पति जी, बचाइए मुझे। गुड्डी, अब एक ही रास्ता है, जितना तेज उड़ सकती हो उड़ो, मैं भी भागता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया। गुड्डी भी वहाँ से जल्दी से निकल गई। वो बाज गुड्डी का पीछा करने लगा, लेकिन फुर्तीली गुड्डी बाज को पीछे छोड़कर वहाँ से भाग गई। अरे बाप रे, ये काली कव्वी तो बहुत फुर्तीली निकली। मेरी तो सांस फूलने लगी है। लगता है मेरी पत्नी सही कहती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भी जिम जाना चाहिए। इधर कालू कौवा उड़ते उड़ते थोड़ी दूर आ गया। अरे यार, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब यही कहीं छुप जाता हूँ, जिससे अगर वो शिकारी यहाँ पर आ भी जाए तो वो मुझे ढूंढ ना पाए। तभी उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है। अरे ये घर किसका है? चलो इस घर में मैं छुप जाता हूँ। कालू कौवा उस घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एक खतरनाक चीली सो रही थी। ये देखकर कालू की तो रूह कांप जाती है। अरे इससे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये तो एक छीली है। मैं तो एक शिकारी के ही घर में आ गया। बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना अगर ये छीली उड़ गई तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी। कालू कौवा घोंसले के बाहर जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वही शिकारी बाज उसी घर की ओर आ रहा है। ये देखकर कालू कौवा समझ गया कि वो घोंसला इस शिकारी का है।
अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेगा कालू भाई? आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। वो बाज अपने घोंसले में आ गया। कालू कौवे को अपने घोंसले में देखकर बाज चौंक गया। अरे वाह वाह, तो तू यहाँ आकर छुप गया है। अरे बेवकूफ कौवे, मुझसे बचने के लिए मेरे ही घोंसले में जाकर छुप गया। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अरे रानी देखो ना, सुबह से शिकार करने मैं इस कौवे के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझसे बच रहा था और अभी मैं घर लौट आया हूँ तो ये मुझे मेरे ही घर मिल गया। चलो अब इसकी कौवा बिरयानी बनाकर खाते हैं। हाँ बाजू भाई, खाइए खाइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ये आपकी बहन है? बहन? अरे वो कौवे के पिल्ले, क्या मैं तुझे इसकी बहन लग रही हूँ? इसकी मैं बीवी हूँ, बीवी, इस बाज की सुंदर सी बीवी। क्या बाजू भाई, अगर ये आपकी बीवी है तो उस दिन जो आपके साथ खरगोश खा रही थी वो कौन थी? क्या, कब और कौन थी? इसके साथ चुड़ैल? क्यों जी, ये कौन सी चुड़ैल की बात कर रहा है? अब कौन सी छीली? अब तुम थोड़ा शांत रहो। अरे वो कौवे, तू कौन सी छीली की बात कर रहा है? वही छीली जिसके साथ आप हमेशा घूमते रहते हो। मैंने तो आप दोनों को कई बार देखा है। आप उसे खरगोश और हिरण का शिकार लाकर देते हो। क्या खरगोश और हिरण? मेरे लिए तो कभी हिरण नहीं लाया तुमने। जब देखो तब तुम मेरे लिए मरा हुआ चूहा या सड़ा पंछी लेकर आते हो। अब बताओ भी, आपने मेरे पीठ पीछे कौन सी सौतन पाल रखी है? अरे अरे रानी, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं समझा। अरे छील रानी, वो छीली तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। उसकी चोंच तो आपसे भी ज्यादा लंबी है और आंखें भी बड़ी और सुंदर है, इसलिए लगता है बाजू भाई उस पर फिदा हो गए हैं। अरे वो धोखेबाज कहीं के, तूने मेरी जिंदगी खराब की। अगर मैं तुझे पसंद नहीं थी तो तूने मेरे साथ शादी ही क्यों की? उस भूतनी से ही करनी थी ना शादी। अरे रानी, समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? चुप करो, अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। हाँ बाजू भाई, आपको छील रानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसी भी है आपकी बीवी है। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया है। अब वो आपको छोड़कर चली जाएगी। नहीं, मैं क्यों जाऊँ? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घोंसले से, बाहर निकलो। अपनी उस चुड़ैल के पास जाना। अरे रानी, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो? ये सब इस कौवे की वजह से ही हो रहा है। काले कौवे रुक, अभी तुझे देखता हूँ। खबरदार, अगर उसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी वजह से ही तो मेरी आंखें खुली है। तुम बाहर निकलो, आइंदा मुझे अपना मुंह मत दिखाना, समझे? छील रानी उसे घर से बाहर निकालती है। बेचारा बाजू वहाँ से दूर चला जाता है। अरे ये तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। छील रानी, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं कौवे, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे ये सच नहीं बताया होता तो मेरी आंखों से ये पट्टी कभी नहीं खुलती। चलिए अब मैं भी चलता हूँ। कालू कौवा अपनी चतुराई से बाजू के चंगुल से बच गया और सुरक्षित अपने घर पहुँच गया। घर पर उसकी बीवी डंडा लेकर उसके स्वागत में खड़ी थी। गुड्डी, ओ गुड्डी, देखो देखो, मैं बाजू के चंगुल से बचकर आ गया। अच्छा कालू जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो शिकारी का इलाका है? अरे वो तो मैं तुम्हें बताने वाला था गुड्डी। अच्छा, तो कब बताने वाले थे? जब वो शिकारी मेरा शिकार कर लेता तब? मुझे शिकारी के पास छोड़कर भाग आए तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब तुम्हारी खैर नहीं कालू के बच्चे। ये ले, ये ले, ये ले। गुड्डी कौवी कालू कौवे की पिटाई करने लगी। अरे छोड़ो छोड़ो गुड्डी, मुझे छोड़ दो। गुड्डी कौवी को झूठ बोलना और लोगों को परेशान करना बहुत मजा आता था। गुड्डी कौवी जा रही थी कि उसे रास्ते में शरबती तोती दाना खाते दिखाई देती है। वो तुरंत शरबती के पास जाती है। शरबती बहन, तुम यहाँ आराम से बैठे दाना खा रही हो और वहाँ तुम्हारे बेटे को छील उठा ले गई है। गुड्डी सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? शरबती तोती अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। लोगों को बेवकूफ करना कोई मुझसे सीखे। आज तो झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। गुड्डू बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठकर आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कौवी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को छील उठा कर ले गई है। मम्मा आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर गुड्डी आंटी ने आपके साथ मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ कि कोई शिकार मिल ही जाएगा।
ऐसा सोचकर गुड्डी कौवी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे सोनी चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रही थी। सोनी बहन, किसने तुम्हारा घर को आग लगाई है? क्या गुड्डी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? सोनी चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है। वो अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस गुड्डी ही खा सकती है, क्योंकि मैं ही हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कौवी। गुड्डी कौवी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन गुड्डी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शरबती तोती आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ है? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हुआ है? क्या बताऊं शरबती बहन, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कौवी ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो मैं जल्दी में आते आते एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कौवी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं, उसका हम जरूर बदला लेंगे। नहीं शरबती बहन, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम गुड्डी कौवी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और छील दी से पिटाई करवाएंगे। फिर सोनी चिड़िया अपनी सारी योजना शरबती तोती को बताती है। शाम के बाद सोनी चिड़िया कौवा के घर जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर मिठाई खाने लगती है। सोनी बहन, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो छील रानी मिठाई बांट रही है। क्या छील मिठाई बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? गुड्डी बात तो दुख की है, लेकिन जमाने की भी लुटेरी बाज है। छील की दादी माँ मर गई, पर छीलों में ये रस्मो रिवाज है कि माँ के मरने पर सभी को मिठाई बांटने का। मैं भी मिठाई लूंगी, मैं भी छीलों से मिठाई लूंगी। हाँ गुड्डी, मैं तो कहती हूँ कि कालू कौवे को भी साथ ले जाओ, वो भी छील रानी से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर गुड्डी कौवी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो पति जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर मिठाई खिलाऊंगी। मिठाई की बात सुनकर कालू कौवा भी उठ जाता है। गुड्डी, कहाँ से मिठाई खिलाओगे मुझे? पति जी, मेरे साथ चलो चुपचाप, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों काले कौवे छील के घर पहुंच जाते हैं। छील खिचड़ी बना रही थी। कौवी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। छील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी दादी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी मिठाई दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर छील हैरान हो जाती है। अरे वो काले कौवो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? छील रानी, जितनी मिठाई तुमने सोनी चिड़िया को दी है उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति जी को भी देना। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। छील रानी अंदर के रूम से एक डंडा उठाती है। फिर छील रानी उस लाठी से उन दोनों को जोर जोर से मारती है। छील रानी, अगर मिठाई ना देनी मत दो, लेकिन हमें मत मारो। काली कौवी, मेरी दादी माँ बिल्कुल ठीक है। किसी ने तुमसे मजाक किया और तुम मुंह उठाकर मेरे पास आई हो। किसी तरह वो कौवे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। गुड्डी बहन, कैसी लगी छील रानी की मिठाई? स्वादिष्ट थी सोनी बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और तोती हंसने लग जाते और वो पति पत्नी काय काय करते वहाँ से भाग जाते हैं। देखना शरबती बहन, अब ये कौवी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत चालाक समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और तोती भी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। गुड्डी कौवी जंगल की सबसे दयालु कौवी थी, फिर भी हर बार वो माँ बनने से रह जाती है। कई दुआएं मांगने के बाद आखिरकार गुड्डी कौवी को ये खुशखबरी मिल जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। अरे शरबती, आओ आओ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ गुड्डी, आज सर कुछ भारी भारी लग रहा है। भोजन लेने जाने का मन बिल्कुल नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दाने दे दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है शरबती बहन, ये लो ये दाना। गुड्डी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शरबती बहन, मैं जा रही हूँ जंगल में। तिनके इकट्ठे करने बादल आ रहे हैं। बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस टूटे हुए घर में अपनी आंखें खोले। हाँ गुड्डी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर शरबती दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा भी घर आता है। कालू जी, मैं जा रही हूँ जंगल में सूखे घास इकट्ठे करने। रुको गुड्डी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर मेरा भी तो फर्ज है।
ऐसे गुड्डी और कालू जंगल से सूखा घास इकट्ठा करके अपना एक नया घर बना रहे थे कि अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ उन कौवों का घर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, हमारी मेहनत तो पानी में बह गई, अब हम क्या करें? गुड्डी, पहले तुम अपने घर चलो, ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना ठीक नहीं है। फिर गुड्डी कौवी उदास मन से अपने घर लौट आती है। आधी रात को वो एक अंडा देती है और कुछ दिनों बाद उसमें से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है। देख लिया ना कालू जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है। बिट्टू, बिट्टू नाम रखूंगी अपने बेटे का। सुबह होते ही जंगल के सभी पंछी गुड्डी कौवी के घर आते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको गुड्डी बहन, आपका बेटा सच में बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है इसका? बिट्टू नाम रखा है मैंने। बहुत ही प्यारा नाम है। बिट्टू के आने से उनकी खुशियाँ बहुत बढ़ गई थी। अब कालू और गुड्डी हर समय अपने बेटे की हर जिद को पूरा करने में लगे थे। एक दिन कालू कौवा बीमार हो जाता है। कालू पति जी, क्या हुआ है आपको? अपनी आंखें खोलिए। गुड्डी कौवी जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सभी पंछी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ गुड्डी बहन? सोनी बहन देखो ना, कालू जी कुछ बोल नहीं रहे। गुड्डी बहन, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाता हूँ। फिर तोता जल्दी से बुलबुल को ले आता है। कालू कौवा अपना आधा शरीर नहीं हिला सकता। अब ये तो न कोई काम कर पाएगा और न ही अपने घोंसले से कभी उठ पाएगा। ये सुनकर तो गुड्डी कौवी के पैरों तले जमीन सरकती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ए ऊपर वाले, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ये मेरे पति जी को क्या हो गया? हिम्मत रखो गुड्डी बहन, अब आपको ही बिट्टू और कालू भैया का ध्यान रखना है। ठीक कह रही है चिड़िया। गुड्डी, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो बिट्टू का ख्याल कौन रखेगा? वो सब पंछी गुड्डी को हौसला देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी, फिर देखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। हाँ बिट्टू बेटा, मैं अभी लेके आती हूँ। ऐसे गुड्डी कौवी दिन रात मेहनत करती है। वो कालू कौवे का ध्यान रखती है और अपने बेटे का भी। बिट्टू अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ की मदद करने की बजाय उल्टा अपनी मम्मा से लड़ता था। मम्मा, ये क्या रोज रोज सूखा दाना लाकर मुझे खिला देती हो? आज तो मुझे मीठे आम खाने हैं। बिट्टू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। मौसम कुछ ठीक नहीं है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे भूख लगी है, मुझे बस आम ही खाने हैं। बेचारी गुड्डी कौवी आँखों में नमी लिए आम की तलाश में निकल जाती है। तभी जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी। आम का पेड़ तो बहुत दूर है, अब मैं आगे भी नहीं जा सकती। कालू जी का दवाई का समय भी हो गया है। सोनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर से गुड्डी कौवी को देख रही थी। गुड्डी बहन, क्या हुआ? इधर आना तो जरा। तभी गुड्डी कौवी सोनी चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ गुड्डी बहन? ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊँ सोनी बहन, मेरे बेटे बिट्टू को भूख लगी है और वो आम खाने की जिद कर रहा है, वही लेने जा रही हूँ। लेकिन ऐसी बारिश में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तूफान भी ज्यादा होता जा रहा है, आप यही रुकिए। फिर सोनी चिड़िया घर के अंदर जाती है और 2 आम ले आती है। ये लीजिए गुड्डी बहन, ये ताज़ा ताज़ा आम है, मैं आज सुबह लाई थी। आप इन्हें ले जाइए और घर जाइए। लेकिन सोनी, तुम क्या खाओगी? मेरे पास और है, तुम चिंता न करो। सोनी चिड़िया का शुक्रिया करके गुड्डी कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है और वो अपने पति को दवा देने लगती है। बिट्टू, एक आम तुम खाओ और एक आम अपने पिता को दे दो। मम्मा, मैं दोनों आम खा गया, बहुत टेस्टी थे। क्या तुमने दोनों आम खाए? अपने पिता के लिए एक आम भी नहीं छोड़ा? मैं क्या करता, मुझे भूख लगी थी। पूरा दिन मुझे कोई न कोई भाषण ही देती रहती हो। आप जाओ, मुझे नहीं बात करनी आपसे। बिट्टू गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। गुड्डी कौवी फिर से तेज बारिश में बाहर जाती है और कुछ दाने लेकर घर लौट आती है। तभी उसे बिट्टू की आवाज आती है। अच्छा ही हुआ जो मैं एक आम अपने घोंसले में छुपा दिया, वरना मम्मा इन्हें भी ले लेती। अब मैं कल मजे से आम खाऊंगा। अरे वाह बिट्टू बेटा, अब तुम ये भी करने लगे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। ये देखकर गुड्डी कौवी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। अगली सुबह हो जाती है। बिट्टू बेटा, हमारे जंगल में बारिश और तूफान आने वाला है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद करो। देखो ना हमारे घोंसले की हालत कितनी बुरी है। क्यों मम्मा, पिछले साल भी आपने यही कहा था, कुछ हुआ क्या उल्टा?
जंगल में सबसे मजबूत हमारा घर था। तुम चिंता ना करो, हमारे घोंसले को कुछ भी नहीं होगा। बिट्टू बेटा, अपनी माँ की बात सुन लिया करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये घोंसला ठीक नहीं है। हमें दूसरा घर बनाना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर बहुत दुखी होता है। शाम को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, बहुत तेज तूफान है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे घर का क्या होगा? मम्मा, आसपास के कई पेड़ टूट गए हैं और घोंसले भी गिर गए हैं। अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है बिट्टू? जब मैंने कल कहा था कि मेरे साथ मेरी मदद करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात ना सुनी। मम्मा, अब मुझे लेक्चर ना दो, अब कुछ सोचो। अब कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप शांति से बैठे रहो। जो हो जाए देखा जाएगा। वो ऐसे चिंता में बैठे हुए थे, तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और उनका घोंसला नीचे गिर के टूट जाता है, लेकिन वो सब सुरक्षित थे। मम्मा, अब हमारा घोंसला तो टूट गया है। मुझे तो ठंड लग रही है और डर भी बहुत लग रहा है। देखो तो जरा, पापा भी सर्दी से कांप रहे हैं। न जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे। पति जी, आप ठीक तो है ना? कालू कौवा पूरी तरह से ठंड से कांप रहा था। चलो बिट्टू, मेरी मदद करो अपने पापा को उठाने में। लेकिन मम्मा, हम इतनी बारिश में आखिर जाएंगे कहाँ? हम किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। फिर गुड्डी और बिट्टू कालू कौवे को लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पानी बहुत कम आ रहा था। तभी सोनी चिड़िया और उसका पति उन्हें देख लेते हैं। अरे गुड्डी बहन, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। हमारा घर टूट गया है। अरे गुड्डी बहन, तो हमें क्यों नहीं बताया? जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। फिर गुड्डी कौवी अपने बेटे और पति को लेकर सोनी चिड़िया के घर में आ जाती है। सोनी बहन, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों ना होते तो आज शायद हम बारिश में ही मर जाते। अगले दिन गुड्डी कौवी ठंड के कारण मर जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको कभी नहीं समझा। एक बार वापस आ जाओ ना। गुड्डी कौवी ठंड के कारण मर जाती है। बिट्टू कौवे को सबक मिल जाता है, लेकिन अपनी मम्मी को गंवाने के बाद जब उसकी माँ जिंदा थी तब उसने उसकी थोड़ी भी नहीं सुनी और अब उसे वापस आने को बोल रहा है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिट्टू कौवा अब सुधर गया था। वो अपने पिता का भी ध्यान रखता था। मम्मा, आप जहाँ भी हो, देखो पापा ठीक हो रहे हैं। काश आप भी हमारे साथ होती। ऊपर वाले का दिया सब है, घर है, धन है, लेकिन संतान के बिना ये सब बेकार है। सोनी, तुम अपने आप को इतना मत कोसो। अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो हमें वो संतान जरूर देगा और फिर तुम देखना, तुम उनके साथ खेला करोगी और मैं उन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाया करूँगा। न जाने चंदू जी, वो दिन कब आएगा। चलो सोनी, अब भोजन की खोज में चलते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में चले जाते हैं। अरे वो बाण चिड़िया, तुम हमसे जरा दूर ही रहा करो, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से हमारे अंडे खराब ना हो जाए। ऊपर वाले से थोड़ा डरो गुड्डी, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। अच्छा सोनी, क्यों ना गुरूर करूं? पूरे 6 बेटे हैं मेरे और 1 बेटी। पूरे 7 बच्चों की माँ हूँ और तुम ऐसे अपशकुनी हो कि जिस पेड़ पर भी अपना घोंसला बनाती हो वो पेड़ ही सूख जाता है। ऐसा कहते हुए गुड्डी कौवी वहाँ से चली जाती है। चुप कर जाओ सोनी, क्यों रो रही हो? ये ताने तो हमें रोज सुनने को मिलते हैं। तुम ऐसी बातों का बुरा मत मानो। चलो हम चलते हैं। फिर वो दोनों दिन भर दाना खाकर शाम को भोजन लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल इतने ज्यादा कि लगता था कि बारिश शुरू हो जाएगी। गुड्डी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मौसम खराब है, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और मुझे भी पहाड़ों पर ले आई। कालू जी, इसमें मेरा क्या दोष? मुझे क्या मालूम था कि मौसम इतना खराब हो जाएगा। और फिर ऐसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड्डी, अब हम थोड़ी देर हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। अगर हम ऐसे उड़ेंगे तो हमें सर्दी हो जाएगी और हम उड़कर अपने घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन पति जी, मेरे बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। वो घर में हैं और सुरक्षित होंगे। तुम बच्चों की चिंता ना करो। और फिर बादल जोर से गरजता है और बिजली उन दोनों पर जाकर गिरती है। कालू कौवा तो वही काम वही मर जाता है और गुड्डी कौवी का तो पूरा शरीर काम नहीं करता। वो जिंदा थी लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। बुलबुल अपने घर की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो तुरंत वहाँ पर आ जाती है। गुड्डी, गुड्डी, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? कालू कौवा ठीक तो है ना?
बुलबुल बहन, आसमान से बिजली गिरी और सब खत्म हो गया। मेरा पति भी मर गया। मेरा शरीर भी काम नहीं कर रहा। बुलबुल बहन, मेरी कुछ ही सांसें बाकी है। किसी तरह से मुझे मेरे बच्चों तक पहुंचा दो। मैं मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने, जो ऐसी बारिश में पहाड़ों की ओर आए। फिर बुलबुल गुड्डी कौवे को उठाकर उसके घर की ओर चली जाती है। मम्मा, हमारी मम्मा को क्या हो गया? बेटा चुप कर जाओ, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। हम पंछियों की जिंदगी में ऐसा तो हमेशा से ही चलता रहा है। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मम्मा ऐसा ना कहे, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर सारी रात गुड्डी कौवी और उसके बच्चे रोते ही रहते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सोनी बहन, कुछ पता चला है तुम्हें? क्या बुलबुल बहन, क्या हुआ है? कल शाम को उन कौवों पर आसमानी बिजली गिरी। कालू कौवा तो वहीं मर गया, लेकिन गुड्डी कौवी बहुत ज्यादा घायल है। मैं रात को उसे उसके घर छोड़ आई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बुलबुल बहन। उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे तो अपनी मम्मा पापा के बिना रह भी नहीं सकते। चलो बुलबुल बहन, हम अभी चलते हैं उनके घर। फिर सोनी और बुलबुल गुड्डी कौवी के घर की ओर चले जाते हैं। मुझे तो बुलबुल ने बताया है। गुड्डी बहन सुनकर बहुत दुख हुआ। सोनी बहन, मेरे बच्चों का क्या होगा? ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सोनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की और कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिली है। और फिर ऐसा कहते हुए गुड्डी कौवी मर जाती है और पिंकी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कैसी है गुड्डी बहन की तबीयत? गुड्डी तो अभी अभी मर गई। कालू कौवा कल शाम को ही मर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। मम्मा, अब बोल क्यों नहीं रही? मम्मा, बात करो हमसे। सोनी बहन, अब इन बच्चों का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? अब हमें ही मिलजुल कर कुछ सोचना होगा इनका। मेरा घर तो छोटा है और मैं तो रहती भी अकेली हूँ। मैं तो इन बच्चों को भोजन भी नहीं लाकर दे सकती। मेरे पहले ही 3 बच्चे हैं। अगर ये बच्चे आ गए तो मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगी। आप दोनों इन बच्चों की चिंता ना करो। मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी। मैं पालूंगी इन सबको। सोनी बहन, क्या तुम्हारा पति मान जाएगा? मेरा पति मेरी हर बात मानता है। फिर सोनी चिड़िया गुड्डी के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। सोनी, ये कौवे के बच्चे क्यों ले आई हो घर? गुड्डी और कालू भैया कल शाम आसमानी बिजली गिरने से मर गए। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए हमें संतान नहीं दी, क्योंकि हमें इन्हीं बच्चों को पालना था। सोनी, तुम बच्चे के पास ही बैठो, मैं उनके लिए ताज़ा ताज़ा फल लेकर आता हूँ। ऐसे ही कई दिन और रात गुजर गई। वो बच्चे बड़े हो गए थे। अब वो अपने माता पिता को भोजन ढूंढ लाते थे। वो सब मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। थोड़ा आराम से खाओ गुड्डी। ऐसे लग रहा है जैसे तुमने कई सालों से भोजन नहीं खाया। मैंने ये भोजन बारिश के दिनों के लिए जमा किया था। अगर तुम इस भोजन को अभी खा लोगी तो हम दोनों बारिश के दिनों में क्या खाएंगे भला? ये तो मुझे नहीं मालूम पति जी। मैं तो सारा ही भोजन खा चुकी हूँ। बारिश के दिनों में आप किसी दूसरे पक्षियों से भोजन मांग कर ले आना। कालू जी, वो है ना सोनी चिड़िया, उसने ढेर सारा भोजन जमा करके रखा होगा। हम दोनों उस छोटी चिड़िया का ही भोजन चुरा लेंगे। हाँ गुड्डी, हम ऐसा ही करेंगे। तुमने तो सारा का सारा भोजन खा लिया है, अब तो हमें भोजन चुराना ही पड़ेगा। कुछ ही टाइम में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि सभी पंछियों ने अपने घरों में काफी सारा भोजन इकट्ठा किया हुआ था। सोनी चिड़िया ने भी ढेर सारा भोजन जमा किया हुआ था, इसलिए उसे भी बारिश की कोई चिंता न थी। चीवी बेटी, हमारे पास 3-4 दिन का भोजन तो है। हाँ मम्मा, आप बहुत मेहनत करती है। देखना, बड़ी होकर मैं भी आप जैसी मेहनत करूँगी। गुड्डी, बारिश शुरू हो गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं ऐसे बारिश में किसी पंछी के पास दाना लेने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं देंगे। कालू जी, सोनी चिड़िया सो गई होगी। चलो हम चिड़िया के घर जाते हैं और उसका भोजन चोरी कर लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों कौवे सोनी चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा खिड़की से देखता है। गुड्डी, वो देखो, सोनी चिड़िया के पास कितना सारा भोजन है।
लेकिन अब हम ये भोजन कैसे चुराएं? तभी कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और वो अपनी योजना पत्नी को बताता है। अरे वाह वाह पति जी, आपके दिमाग को मानना पड़ेगा, बहुत शातिर हो तुम। फिर कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार चिड़िया के छत पर चढ़कर अपनी चोंच से सुराग करने लगता है। चलो गुड्डी, चिड़िया के घर में सुराग तो बन गया। अब जब बारिश का पानी चिड़िया के घर में जाएगा तो सोनी चिड़िया का घर तो टूट ही जाएगा। हाँ पति जी, देखना अब सोनी खुद हमारे पास आएगी। ये कहते हुए वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चले जाते हैं। चिवी, चिवी बेटी उठो, देखो छत से पानी अंदर आ रहा है। मैंने तो कल ही छत की मरम्मत की थी, फिर ये कैसे टूट गई? हमारा भोजन भी पानी में डूब जाएगा। चलो भोजन लेकर बाहर चलते हैं। सोनी चिड़िया भोजन और अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है। तभी उनका घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो बेटी, हम कौवे के घर पर चले जाते हैं और आज की रात वहीं गुजार लेंगे। सोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर चली जाती है। गुड्डी, अभी तक सोनी चिड़िया नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सोनी दूसरे पंछियों के घर चली गई? नहीं नहीं पति जी, चिड़िया के पड़ोस में तो हम ही रहते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास ही आएगी। गुड्डी कौवे ने अभी इतना कहा था, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है पति जी चिड़िया आ गई। चलो तो दरवाजा खोलते हैं। अरे सोनी बहन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो पहले घर के अंदर चलो, वरना बारिश में तुम्हारी बेटी को ठंड लग जाएगी। फिर वो कौवे सोनी चिड़िया को घर में ले जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया सारी बात कौवों को बताती है। गुड्डी बहन, बस मैं 2-3 दिन ही यहाँ रुकूंगी, उसके बाद मैं अपना नया घर बनाऊंगी। बस कुछ दिन आप मुझे अपने घर में ही। ठीक है सोनी बहन, तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है गुड्डी बहन तुम्हारी? तुम अपने भोजन के साथ साथ तुम्हें हमारा भी भोजन लाना होगा। अरे गुड्डी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आप दोनों के लिए भोजन ले आया करूँगी। अच्छा सोनी बहन, ये जो भोजन है तुम्हारे पास, अभी हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो दोनों कौवे सोनी चिड़िया का भोजन खाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चलो जाओ सोनी बहन, जाकर भोजन लेकर आओ। मुझे और गुड्डी को बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है चिवी बेटी, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों माँ बेटी भोजन लेने के लिए चली जाती है। कालू पति जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमें बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाया करेगा। लेकिन पति जी, सोनी चिड़िया जब अपना घर बनाएगी उसके बाद तो वो अपने घर चली जाएगी, फिर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? गुड्डी, तुम चिंता ना करो, अगर वो चिड़िया घर बनाएगी तो हम फिर से उसका घर तोड़ देंगे। कुछ ही देर में सोनी चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेकर आ जाते हैं। गुड्डी कौवी सोनी का सारा भोजन अपने पास रख लेती है और उसे थोड़ा सा भोजन दे देती है। सोनी बहन, मैंने तुम्हें ये भोजन दिया है, तुम पेट भर कर खा लो और अपनी बेटी को भी दे देना। गुड्डी कौवी की ये बात सुनकर सोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, लेकिन सोनी कुछ भी नहीं बोलती। वो अपना दाना भी अपनी बेटी को ही दे देती है और खुद भूखी रहती है। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर के लिए सूखा घास भी इकट्ठा करना है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना नया घर बनाने के लिए चली जाती है। अगली सुबह सोनी और उसकी बेटी फिर से भोजन लेने चली जाती है। चीवी बेटी, आप यहाँ दाने इकट्ठा करो, तब तक मैं आगे जाकर चावल देख कर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं दाने जमा करके घर चली जाऊंगी और आप उसके बाद चावल जमा करके वापस आ जाना। ठीक है मेरी बेटी, लेकिन ध्यान से जाना। सोनी चिड़िया थोड़ा आगे चावल के दाने जमा करने के लिए चली जाती है और चिवी दाने इकट्ठा करने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल फल के पेड़ पर पड़ जाती है। अरे ये लाल फल कौन सा है? देखने में तो बहुत सुंदर है, मैं ये फल भी घर ले जाती हूँ। फिर चिवी बेटी वो लाल फल तोड़ लेती है। वो फल तो जहरीले थे। पहले मैं ये फल घर रख कर आती हूँ, उसके बाद मैं बाकी दाने ले जाऊंगी। फिर चीवी बेटी वो लाल फल लेकर कौवों की ओर चली जाती है, लेकिन चीवी इस बात से अनजान थी कि वो लाल फल जहरीले हैं। अरे वो चीवी की बच्ची, कहाँ रह गई थी तुम? हमें कितनी भूख लगी हुई है, और तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मा चावल के दाने लाने गई है,
वो आती होगी। तब तक आप ये फल खा ले। ठीक है चीवी, जब तक सोनी नहीं आएगी तब तक ये लाल फल खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। गुड्डी आंटी, मैंने कुछ दाने भी तोड़कर रखे हैं, तब तक मैं वो लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चीवी बेटी वहाँ से चली जाती है। गुड्डी कव्वी और कालू कव्वा वो लाल जहरीले फल खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो लाल फल खाने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। ऐसे उन लोगों को अपने किए की सजा मिल जाती है। कुछ ही देर बाद सोनी चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाती है। गुड्डी बहन, क्या हुआ है आपको? लगता है ये दोनों तो मर गए, लेकिन कैसे? तभी सोनी की नजर उस लाल फल पर पड़ जाती है। सोनी चिड़िया ये देखकर समझ जाती है कि उनकी मौत ये फल खाने की वजह से हुई है। कौवों के मरने के बाद ये घर सोनी चिड़िया का हो जाता है। सोनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती